हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की फाइंडिंग्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में वी डिस्कस द बेसिक्स। फॉरेस्ट कवर क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट एरिया क्या है, ट्री कवर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का क्या मतलब है, ये सब बेसिक्स विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट कॉम्प्रीहेंसिवली आर कवर्ड इन दैट वीडियो। तो जरूर उसको भी एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। नो कमिंग टू द दिस पार्ट, सबसे पहले ना जैसे ISFR, अगर मैं ISFR की बात करूं तो ISFR आपको इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को असेस करके देता है। ग्लोबल लेवल पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को असेस करता है, दैट रिपोर्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, और ये UNFAO निकालता है एवरी 5 years। Now if we look at ISFR, it is brought out by Forest Survey of India which is based out of Dehradun, Uttarakhand every 2 years। जो ग्लोबल लेवल पर रिपोर्ट है वो UNFAO निकालता है एवरी 5 years, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन सी कंट्री में है? रशिया। इनफैक्ट अगर आपको याद करना है टॉप 3 कंट्रीज, यू कैन रिमेंबर इट वाया RBC, रेड ब्लड सेल। रशिया, ब्राजील, कनाडा, बस इतना याद करना है, सी से कनाडा है, देन यू हैव USA, देन यू हैव चाइना, और इंडिया 10th नंबर पर आता है। अगर हम इंक्रीज की बात करें कि 5 सालों में सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन सी कंट्री में देखा गया, देन वी हैव चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाय इंडिया, राइट। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज एरिया कौन सी कंट्री का अंडर फॉरेस्ट है, राइट। Now moving to the findings of ISFR 2023। अब लास्ट वीडियो में भी हमने किया था कि ISFR फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को असेस करता है। अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट इट इज 25.17%, जिसमें से FC इज 21.76% एंड TC इज 3.41%। और हमारा टारगेट कितना है कि 33% हमारे देश का एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। लेकिन अभी हम कहां पर है? वी आर समवेयर अराउंड 25%। उसके बाद फाइंडिंग्स पर आते हैं स्टेट वाइज। सबसे पहले मैक्सिमम इंक्रीज कौन सी स्टेट ने शो किया है इन फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर बोथ? सो वी हैव छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। दो याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हैज बीन शोड बाय मिजोरम फॉलोड बाय गुजरात। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में मैक्सिमम इंक्रीजेस छत्तीसगढ़ शोन बाय छत्तीसगढ़, एंड ओनली इन FC इज शोन बाय मिजोरम। देन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। MP फॉलोड बाय अरुणाचल, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। और सिर्फ फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट पे है? अगेन मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। तो FC TC दोनों की अगर हम बात करते हैं तो पहली 2 स्टेट्स तो सेम है, मध्य प्रदेश फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। 3rd नंबर पर डिफरेंट हो जाता है। याद करना है कर लीजिए, लेकिन टॉप 2 तो जरूर याद कर लीजिए। देन परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट या UT में है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का 91% ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, फॉलोड बाय मिजोरम, फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद हमारे देश में 19 स्टेट्स और UTs हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इट एक्सीड्स 33%। हमारा टारगेट है ना 33%, तो 19 स्टेट्स और UTs है जिनमें ये एक्सीड करता है। और इन्हीं 19 स्टेट्स और UTs में देयर आर 8 स्टेट्स एंड UTs, ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज्यादा है ये, एंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, जिनमें ये 75% से भी ज्यादा है। देन मैंग्रोव एरिया की बात करें, क्लोज टू 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ग्रोइंग स्टॉक की बात करें 6500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। और इनसाइड फॉरेस्ट एरिया ऑब्वियसली ज्यादा होगा आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया से, दैट इज देयर, एंड देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑल्सो। अगर हम बैम्बू बेयरिंग एरिया की बात करें 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसमें भी हम इंक्रीज देखते हैं। तो इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद करने हैं, अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं।
timber production, annual potential timber production from trees outside forest is 91 million cubic meters. Then last में ना ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन स्टॉक. कार्बन स्टॉक क्या होता है कि आपके फॉरेस्ट में अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास. अबव ग्राउंड बायोमास होता है स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में. नीचे बिलो ग्राउंड बायोमास इज योर रूट्स, लिटर. इन सब में कितना कार्बन स्टोर्ड है, दैट इज द कार्बन स्टॉक. और अगर हम अपने देश का टोटल कार्बन स्टॉक देखें ना, तो फॉरेस्ट का इट इज 7200 मिलियन टन. और इसमें भी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ही होना चाहिए ना. कार्बन जितना फॉरेस्ट में है, स्टोर्ड है, उतना अच्छा है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ये अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा. देन एनडीसी की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे एनडीसीज है, और वो एनडीसी का जो एक एनडीसी है, आउट ऑफ द 3 क्वांटिटेटिव एनडीसीज के हमें 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक अचीव करना है बाय 2030. ये हमारा ओरिजिनल एनडीसीज में भी था, अपडेटेड एनडीसीज में भी था, अनचेंज्ड एनडीसी है ये. इसके हिसाब से 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक हमने बनाना है. और अगर आप इस रिपोर्ट की माने तो हम 2.29 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक ऑलरेडी बना चुके हैं. और हमारा टोटल कार्बन सिंक नाउ स्टैंड्स एट 30 बिलियन टन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो रिपोर्ट है मैंने बहुत ही बेसिक्स डिस्कस की है. अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. एनवायरनमेंट का अभी चल रहा है, सो इफ यू वांट टू एनरोल, डू एनरोल इन दैट. और इसमें भी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स ISFRE अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट है, आप प्लीज कॉमेंट्स में पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.